हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे हमने स्टार्ट की है ट्रिग्नोमेट्री, उसकी दो एक्सरसाइजेज हम कर चुके हैं 3.1 एंड 3.2। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज 3.3। तो जैसे मैंने पहले कह दिया था बेटा आपसे कि ये चैप्टर आपके फ्यूचर के लिए, आगे क्लासेस के लिए, 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो प्लीज़ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। जो भी फॉर्मूले आपको बताए जाएं ट्रिग्नोमेट्री के, जो भी कॉन्सेप्ट्स बताए जाएं उनको बहुत अच्छे से सुनना है आपको और फ्यूचर के लिए उनको बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज 3.3। तो हमने आपके सामने ये बनाया प्लेन, ठीक है। तो आप सबको पता है कि दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, this is second quadrant, this is your third quadrant, this is fourth quadrant, तो ये आप सबको पता है कि दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जैसे आपको हमने 3.1 एक्सरसाइज में पढ़ाया था, अगर आप लोग मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल कैसा होता है आपका पॉजिटिव, और अगर आप मूव करते हैं क्लॉकवाइज तो एंगल कैसा होता है नेगेटिव। ये बात याद होनी चाहिए बेटा आपको। तो अगर हम कैसे मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल कैसा होगा पॉजिटिव, और अगर हम कैसे मूव करेंगे क्लॉकवाइज इस तरह से तो एंगल कैसा होगा नेगेटिव। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट आप सबको पता है, इसमें आपका होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट होता है जब आपका है 90 डिग्री से 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट हो गया बेटा 180 डिग्री से 270 डिग्री, और ये हो गया भाई 270 डिग्री से 360 डिग्री। क्लियर है बात सबको। तो ये हम तब लिख रहे हैं कि व्हेन वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि जब हम कैसे मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर हम कैसे मूव करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यहां क्या होगा -90 से 0, -180 से -90, -270 से -180 और -360 से -270। समझ गए ये बात? ये आपको बताया गया था 3.1 में। ध्यान से सुनिए, इतना सबको याद रख सकते हैं आप। तो आपके पास आपने पढ़ा कि 3.2 में कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसिकेंट। ओके। तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो आपके होते हैं बेटा पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो हमारे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, ये सबको याद रहेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने आपको 3.1 में बताया था कि भाई अगर हम इस तरह मूव करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे मूव करें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां पे हमने किस बिहाफ से लिख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90, सेकंड 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। ओके। तो हम इस एक्सरसाइज में ये पढ़ रहे हैं कि भाई किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। ओके। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा 0 से 90, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसिकेंट,
साइन एंड कोसिकेंट आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। तो मीनिंग कौन कौन नेगेटिव हुआ? टेन, कॉट, कोस और सेक आर नेगेटिव। ये बहुत कम आएगी बेटा आपके भी किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रख पाएंगे आप, ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी टेन, कोट, कोस, सेक नेगेटिव होंगे। सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। फिर आता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेंजेंट और कोट आर पॉजिटिव, टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होंगे आपके, बाकी आपका साइन, कोसिकेंट, कोस और सेक आर नेगेटिव। क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, साइन, कोसिकेंट पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, टेन, कोट, कोस, सेक आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी साइन, कोसिकेंट, कोस, सेक आर नेगेटिव। सिर्फ ये याद रखने हैं। नाउ इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कोस और सेक आर पॉजिटिव, कोस और सेक पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इसमें आपका नेगेटिव कौन कौन हुआ भाई? टेन, कोट, फिर आपका हो गया साइन और फिर क्या हो गया? कोसिकेंट आर नेगेटिव, आर नेगेटिव। तो आपको इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। अब सपोज एंगल कैसा दे दिया जाए आपसे? नेगेटिव। तो नेगेटिव समझते हैं ना आप, एंगल पॉजिटिव कब होगा? एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्वाड्रेंट यही रहेंगे। अब इसमें ये नहीं भाई नेगेटिव एंगल आ गया तो क्वाड्रेंट चेंज, क्वाड्रेंट यही रहेंगे और यही चीजें रहेंगी भाई, इसमें ये पॉजिटिव इसमें ये नेगेटिव, इस तरह से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90, सेकंड 90 to 180, थर्ड 180 to 270, फोर्थ 270 to 360। व्हेन आर यू मूविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट्स यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन, कोसिकेंट पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, टेन, कोस, कोस, सेक। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, कोट आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, इसमें कोस, सेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। दैट्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस wall exercise. Okay, now we are starting the exercise. Here is your first question of this exercise. First question: which of the P ratios are positive for first when angle is 80 degree, second angle is minus 150 degree, third 3 pi by 4। यहां पे क्या लिखा है अभी? सी आपको याद होना चाहिए किसके लिए होता है? रेडियंस। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई हम आपको एंगल दे रहे हैं और आप ये बताइए कि इस एंगल पे कौन कौन सी टी रेशियोज पॉजिटिव होंगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? व्हाट आर टी रेशियो? साइन, कोस, बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये कहता है भाई हम आपको ये एंगल्स दे रहे हैं और आप ये बताइए इन एंगल्स पे किस किस टी रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होगी। दैट्स ऑल, नेगेटिव नहीं पूछा उसने, सिर्फ ये पूछा इन एंगल्स पे किन किन टी रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव। क्लियर बेटा? तो फर्स्ट इज 80 डिग्री। तो आप सबको अभी अभी बताया गया था अभी जो हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बेटा 0 डिग्री से 90 डिग्री। आप वो डायग्राम बना चुके हैं, आराम से पढ़िए बेटा।
एंगल कंफर्म कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो वी आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपने उसमें देखे आप कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था 0 से 90 डिग्री, तो और अब ये बताइए क्या ये 80 डिग्री 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा या नहीं? आप समझदार हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90, तो आप इतना बताइए क्या ये एंगल इस रेंज में आएगा या नहीं? तो मैं आपसे चलो वैसे पूछता हूं, आप ये बताइए 80 डिग्री 4 क्वाड्रेंट्स में से किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में आएगा, क्योंकि फर्स्ट में रेंज कहां से कहां है, 0 से 90, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कहेंगे भी ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, तो इसके लिए हम कह देंगे बेटा ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। क्यों कहा, क्लियर है सभी को? क्योंकि ये एंगल बस आपको इतना सोचना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, सिर्फ इतना सोचना है आपको। ओके, तो ये एंगल उन 4 क्वाड्रेंट्स में से किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन टी रेशियोज पॉजिटिव? ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड, एंगल बेटा आपका नेगेटिव -150 डिग्री, एंगल इज नेगेटिव। तो इससे आप ये समझे कि जब आपका एंगल नेगेटिव है तो देन यू आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बिल्कुल आराम से, जब आपका एंगल नेगेटिव है तो कंफर्म आप कैसे मूव करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे। और आपसे बताया कि जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हो तो यहां एंगल कहां से कहां होगा? -90 से 0, यहां होगा -180 से -90। बेटा एंगल कैसा है? नेगेटिव, सो यू आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे आप इस तरह से, ये एंगल पॉजिटिव था तो एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो यहां इस क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां बोलते हो आप? -90 से 0, तो यहां बोलेंगे भी -90 डिग्री से 0 डिग्री, और यहां बोलेंगे भी -180 डिग्री से -90 डिग्री। समझते हैं बात को? -180 से -90 डिग्री। अब आप ये बताइए कि -150 डिग्री इनमें से कहां आएगा? यहां पे आएगा। तो इसका मीनिंग कंफर्म है कि भाई आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot। तो आपको सिर्फ यही बताना है कौन कौन पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे भाई टेंजेंट एंड कोट आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। इस फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ इतनी जानकारी लेनी है बेटा आपको, सिर्फ इतनी जानकारी कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है। बस ये फर्स्ट में था, फर्स्ट में सब पॉजिटिव, ये आपने पढ़ा तो नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये एंगल कहां लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव? tan और cot आर पॉजिटिव। ओके, यहां सी लिखने का क्या मीनिंग होता है? यहां सी लिखने का मीनिंग है यू आर एंगल इज इन रेडियंस। तो रेडियंस में है तो आप इसको डिग्री में बना लीजिए। तो डिग्री में बनाएंगे तो सिंपल लॉजिक याद रखिए बेटा, 3 पाई का मीनिंग होता है 180 डिग्री और बाई 4, तो ये आपके पास सॉल्यूशन के बाद आएगा 135 डिग्री, कैंसिल करेंगे बेटा 45 डिग्री। तो ये किसमें था? रेडियंस। रेडियंस में दिक्कत आ रही है तो आप उसको डिग्रीज में बना लीजिए, तो पाई को लिख दीजिए 180 डिग्री, 135 डिग्री। अब आप आराम से पढ़ो कि भाई एंगल किस क्वाड्रेंट में है? 135। पहले ही देखिए एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है। तो आप कैसे मूव करेंगे कि भाई अगर आपका एंगल कैसा है? पॉजिटिव, तो यू आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप ऐसे मूव कर रहे हो। अब अगर आप ऐसे मूव करोगे तो ये बताइए एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? कहां आएगा बेटा? सेकंड में। क्योंकि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो ये एंगल कहां से कहां भी? फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, सेकंड कहां से कहां होता है? 90 से 180 डिग्री। अगर आप कैसे मूव कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि एंगल पॉजिटिव है। तो अब आप ये बताइए कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में।
और सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसिकेंट। तो साइन एंड कोसिकेंट आर पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई हम आपको ये एंगल दे रहे हैं और ये बताइए कि इस एंगल पे कौन कौन सी टी रेशियोज पॉजिटिव होंगी, कौन कौन सी नेगेटिव है। तो आपका सिर्फ एक काम है, आपको सिर्फ ये पहचानना है कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में। अगर वो पॉजिटिव है तो ध्यान रखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कीजिए, भाई 0 to 90 इस तरह से लिखेंगे। अगर नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज और उसमें ऐसे लिखते हैं। क्लियर है पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेकंड। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है बेटा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी टी रेशियोज पॉजिटिव है और किस क्वाड्रेंट में कौन सी टी रेशियोज नेगेटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट। ये आपको टेंजेंट एक्स की वैल्यू गिवन है -1/√3, -1/√3। सेकंड, आपको साइन एक्स की वैल्यू गिवन है -1/2, कोस एक्स की वैल्यू गिवन है √3/2। थर्ड पार्ट में लिखा है इफ कोसिकेंट एक्स इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू -1। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए कि आपको टेंजेंट एक्स गिवन है -1/√3 के इक्वल, व्हाट इज द एंगल एक्स। तो आपको इन तीनों क्वेश्चंस में एक ही बात बतानी है कि भाई फाइंड द क्वाड्रेंट्स, कि आपको क्वाड्रेंट्स बताने हैं इन विच एक्स लाइज, जिसमें आपका एंगल एक्स लाई करता है। क्लियर हुई ये बात कि भाई आपको टेंजेंट एक्स -1/√3 गिवन है। तो इन देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चन में एंगल्स गिवन थे, तो आपने उसमें ये जाना भी पहले के एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा और उस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। पहले क्वेश्चन ये था। दूसरे क्वेश्चन में है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज गिवन है। तो जैसे टेंजेंट एक्स गिवन है -1/√3, तो आप क्वाड्रेंट बताइए जिसमें आपका एक्स लाई करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है आपके सामने, वो टेबल बनाई थी अभी हमने। सेकंड पार्ट और कौन सा पार्ट है थर्ड, वैसे बता सकते हैं आप ओरली, कोई वो प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या गिवन है -1/√3। तो आपको कंफर्म पता है बेटा ये वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। छोटा क्वेश्चन है बेटा, टेंजेंट एक्स किसके इक्वल है -1/√3, कैसी वैल्यू भी नेगेटिव। अब आप उस डायग्राम में ये सोचो कि भी टेंजेंट किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, टेंजेंट किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड और फोर्थ। तो बस आपको इतना लिखना है, एक्स लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, कि भी जो आपका एक्स है वो किस किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड और फोर्थ में। ठीक पूछा है भी फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एक्स लाइज। तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू कैसी नेगेटिव, कहां कहां होती है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एक्स लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड पार्ट है साइन एक्स की वैल्यू है -1/2, कोस एक्स की वैल्यू है √3/2। तो साइन एक्स की वैल्यू कंफर्म कैसी है, नेगेटिव, और कोस एक्स की वैल्यू कंफर्म क्या है, पॉजिटिव। डिवाइड नहीं करना है, तो कहीं सोचोगे डिवाइड करके 10 निकाल लेंगे, ऐसा नहीं। तो आपसे बोला जा रहा है साइन एक्स है -1/2, तो मीनिंग साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और कोस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इन चारों क्वाड्रेंट्स में से वो क्वाड्रेंट सर्च करो आप जिसमें साइन तो नेगेटिव हो और कोस पॉजिटिव हो। तो पहली बात है साइन नेगेटिव हो और कोस पॉजिटिव हो।
बेटा यही बस वो एक डायग्राम, वो चीजें याद करनी है आपको इस पूरी एक्सरसाइज के लिए, आगे के लिए भी, कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, दैट्स यू हैव टू रिमेंबर। तो आप वो क्वाड्रेंट बताइए जिसमें साइन नेगेटिव है कोस पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम कह देंगे बेटा एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कि भाई हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और कोस क्या होता है पॉजिटिव, तो एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये देखिए बेटा थर्ड। क्लियर हुई ये बात कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, क्योंकि फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है कोस पॉजिटिव होता है, तो कोस पॉजिटिव है साइन नेगेटिव है, तो लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट आपसे बोला गया था भाई आपको, जैसे ये डायरेक्ट तो बता नहीं सकते हो नहीं, तो आपको बताया भाई टी रेशियोज को आप साइन कोस बना लिया करें। तो जो कोसिकेंट है इसको हम क्या लिखते हैं 1 बाई साइन एक्स, तो ये हो गया बेटा 1 बाई साइन एक्स, इनटू में क्या हो गया कोस एक्स, किसके इक्वल हो गया भाई -1 1 बाई साइन एक्स। अब cos x बाई साइन x क्या होता है भाई cot x, cot x किसके इक्वल हुआ भाई -1। अब वैल्यू कंफर्म कैसी है भाई नेगेटिव। अब आप देखो cot x की वैल्यू नेगेटिव है, तो उस डायग्राम से आप ये सर्च करो कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में cot की वैल्यू नेगेटिव थी, देखें आप उसको। लेकिन ये नहीं कि बार बार उसी को, एक बार याद कर लें आप कि भाई कौन कौन से क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है, सेकंड और फोर्थ। तो हम कह देंगे बेटा एक्स लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, योर एक्स विल लाई इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट इज योर डिस्कशन। तो इन दो क्वेश्चन से आप ये सीखें कि भाई 10 की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव 10 कहाँ कहाँ नेगेटिव, तो मैं सिर्फ एक ही बात पे जोर कर दे रहा हूँ बेटा कि आप उसको याद कीजिए उस स्टेप को, भाई कौन से क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ होता है और उस क्वाड्रेंट में कौन टी रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा थर्ड। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन एक्स की। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, और आप लोगों को गिवन है भी कोस एक्स, वो गिवन है 1/√2 के इक्वल, और जो आपका एक्स है वो लाई करता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बिल्कुल सही यहाँ पे कि आप लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोस एक्स की, और आप लोगों को गिवन किसकी वैल्यू है साइन एक्स की -1/2, और आप लोगों का जो एक्स है वो लाई करता है वही फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहली बात थर्ड का फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है साइन एक्स, और गिवन किसकी वैल्यू है कोस एक्स। तो सोचिए अब आपने 3.2 में जो चीजें पढ़ी वो भी काफी इंपॉर्टेंस रखती हैं कि भाई अगर हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है तो हम किस किस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई, आपको वैल्यू निकालनी है साइन एक्स की और आपको वैल्यू पता है कोस एक्स की। तो ध्यान से सोचिए भाई साइन और कोस में क्या रिलेशन होती थी। तो हम इसमें सबसे पहली चीज यही लिख देंगे कि वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स वो आपका इक्वल होता है बेटा 1।
कि भाई आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, साइन एक्स की, और गिवन किसकी वैल्यू है, कोस एक्स की। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइन एंड कोस? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब आपको वैल्यू किसकी पता है, कोस एक्स, लिख दीजिए यहां पे। तो चलो पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो गया बेटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो ये हुआ भाई साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स इसका स्क्वायर बोलिए 1/2, कोस स्क्वायर एक्स बेटा 1/2। तो व्हाट इज योर 1 माइनस 1/2, 1/2। सिंपल सी बात है बेटा, साइन एक्स फाइंड करना है, पता कोस एक्स है। तो दिमाग में सोचिए, फाइंड करना है साइन एक्स, पता कोस एक्स। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइन एंड कोस? दिस इज द रिलेशन। सिर्फ कोस एक्स की वैल्यू लिखिए, आगे साइन एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1/2 है, तो हम ऐसे लिखेंगे भी साइन एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1/2। बिल्कुल लिखेंगे। जैसे आपके सामने कोई ये कह दे कि एक्स स्क्वायर आपका किसके इक्वल है, 4 के, तो आप नॉर्मली क्या कहोगे कि एक्स को क्या लिखोगे, प्लस माइनस 2। नॉर्मली तो यही लिखोगे। तो साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, 1/2, तो साइन एक्स को क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 1/2। अब आप ये देखिए वैल्यू कितनी होगी, 2 लिखनी, 1 है। ओके, तो व्हाट इज द एंगल हियर, एक्स। व्हाट इज योर एंगल, एक्स। अब ये एंगल किस में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखिए, है ना बेटा। व्हाट इज द एंगल हियर, एक्स, और एक्स किस में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो इसके जस्ट बाद हम लिख देंगे भी एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स लाई करेगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, गिवन है हमें कि एक्स लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो पॉजिटिव छोड़ दीजिए बेटा। तो व्हाट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। दिस इज योर आंसर। तो अब आप समझेंगे कि आंसर में -1/2 ही क्यों आया है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव एलिमेंट। क्लियर है बेटा? अब आप में से जो इसका एक फर्स्ट पार्ट क्लियरली समझा है, वो इस सेकंड पार्ट को खुद अटेम्प्ट कर सकता है बिल्कुल इजीली बेटा। कि फाइंड क्या करना है, कोस एक्स, पता क्या है, साइन एक्स। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइन एंड एक्स, कोस एक्स, सेम रोड। अब इसमें किसकी वैल्यू गिवन है, साइन एक्स, यहां से कोस एक्स निकालिए। एंगल किसमें लाई कर रहा है, फोर्थ। फोर्थ में कोस क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। तो बिल्कुल सेम लाइन पे सोचना है बेटा। तो ये सेकंड पार्ट आप खुद लिख सकते हैं बिल्कुल इजीली, अगर आपको ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 4th। सिर्फ इतना ध्यान होना चाहिए बेटा कि जो 3.2 में हमने पढ़ा, व्हाट आर द रिलेशंस, क्या रिलेशंस होती है टी रेशियोज के बीच में, और यहां जो हम पढ़ रहे हैं किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ये बस अच्छे से याद हुई तो आपके लिए बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। ओके, तो 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटा, इसमें आपके पास लिखा है साइन एक्स इनटू में सीकेंड एक्स, वो आपका इक्वल है -1। एक्स लाई कर रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, एक तो साइन एक्स की, और एक हमें वैल्यू फाइंड करनी है बेटा सीकेंड एक्स की। दैट्स वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, बिल्कुल सेम लाइन पे इसका सेकंड पार्ट है कि भाई इफ कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, वो किसके इक्वल गिवन है, 0 के, और जो आपका x है वो लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, x लाई करता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में।
तो हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है साइन एक्स और कोस एक्स की। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स। तो ये सुनिए बेटा ध्यान से। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन। बहुत अच्छे से सुनेंगे इस क्वेश्चन को। साइन एक्स लिखा है, जस्ट अभी एक क्वेश्चन आपने किया भी है, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, कि उसमें कॉसिकेंट था तो उसको हमने 1/sin लिख दिया था। तो बेटा इस सेक को क्या लिख दीजिए 1/cos। तो हम इसको लिख देंगे भी sin x इंटू 1/cos x, किसके इक्वल हो गया -1। यहां sin x हो गया, sec x को क्या लिख दीजिए 1/cos x, किसके इक्वल -1। ओके, तो sin x by cos x क्या हो गया टेंजेंट x। तो टेंजेंट x की क्या वैल्यू होगी -1। लिख सकते हैं एक बार, सोल्व कर लीजिए बेटा। sec x को क्या लिख सकते हैं 1/cos x। देखो मैंने आपसे कहा था टी रेशियोज का कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपके माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा, तो व्हाट विल यू डू, टी रेशियोज को साइन कोस बनेंगे। तो इसको लिख दीजिए 1/cos x हो गया। sin x by cos x क्या होता है tan x, किसके इक्वल -1। अब आपको वैल्यू किसकी पता है tan x की, और आपको फाइंड क्या क्या करना है, एक sin x और एक secant x। तो 3.2 से आप लोग नॉर्मली यही चीज सीखते हो उन आइडेंटिटीज से, रेशियोज से, कि अगर हमें क्या पता हो और हम क्या क्या उससे निकाल सकते हैं, कि भाई अगर हमें ये टी रेशियो पता है तो इसकी हेल्प से हम किस किस को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो बेटा आपको अगर tan x पता है तो आप आराम से सोचिए कि भाई अगर हमें tan पता हो तो हम दो वर्ड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक कोट, कोट tan का रेसिप्रोकल होता है, और एक sec, क्योंकि tan की रिलेशन sec के साथ होती है आइडेंटिटी। तो हम यहां से कहेंगे भी हमें tan x की वैल्यू पता है, तो पहली चीज हम यहां से क्या निकाल सकते थे, कोट, क्योंकि कोट tan का रेसिप्रोकल होता है। अब कोट हमें यहां पे चाहिए नहीं, तो हम फिर उससे क्या निकालेंगे sec, क्योंकि हमें sec चाहिए। तो इसके जस्ट बाद हम लिखेंगे भी वी नो दैट कि sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, कि भाई sec स्क्वायर x इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। बेटा अगर आपको ये चीजें पता है ना भाई, हमें ये आइडेंटिटी पता हो टी रेशियो, तो और हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, तो बहुत इजी है भाई ये चीजें। तो बताओ आपको tan x पता है, यहां से आपको चाहिए sin और sec, तो आप ये बताइए आपको tan पता हो तो कौन कौन से दो टी रेशियोज आप आराम से निकाल सकते हैं। एक तो कोट जो tan का रेसिप्रोकल होता है, और एक sec, क्योंकि दिस इज द रिलेशन बिटवीन sec एंड tan। ओके, तो यहां पे हमने लिखा भी 1। व्हाट इज योर tan स्क्वायर x, इसका स्क्वायर 1, तो यहां से हो गया बेटा sec स्क्वायर x, किसके इक्वल हो गया 2, तो sec स्क्वायर x की वैल्यू 2 होगी। तो sec x की क्या वैल्यू होगी ±2, sec x की वैल्यू ±2। क्लियर है? अब आप ये बताइए कि sec x की कितनी वैल्यू हुई 2 ±√2। व्हाट इज द एंगल x, अब पढ़िए x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड। तो यहां पे लिख दीजिए भी जो आपका x है वो किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये बताइए कि अगर आपका x किस क्वाड्रेंट में, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, नेगेटिव होता है sec, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sin को sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो हम कहेंगे x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ sec x -√2। तो sec x की वैल्यू होगी बेटा -2। अब दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, sin x। तो sin x को मैंने कहा था बेटा आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, अगर लिखना चाहो तो टेंजेंट x बाई sec x, आपसे लिखवाया गया था 3.2 में, डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई
डाउट नहीं है इसमें कि साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं टेंजेंट अपॉन सेक। व्हाट इज योर टेंजेंट एक्स? -1। व्हाट इज योर सेक एक्स बेटा? -√2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स? 1/2। नो डाउट पॉजिटिव क्यों आई? क्योंकि एंगल कहां पे है? सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये भी एक बात थी कि जो आप डायरेक्ट याद रख पाए तो फर्दर कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, तो ये भी आप डायरेक्ट याद रखो भी साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 10/sec। तो दैट इज योर फर्स्ट वन। सिंपल बातें सोचनी है बेटा। इसको लिखा 1/cos, 10 आ गया। अब हमें सोचना है 10 की वैल्यू पता है हमें, तो हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? तो भाई हमने सोचा 10 पता है तो कोट आ सकता है जो इसका रेसिप्रोकल होता है, और 10 पता है तो sec आ सकता है फ्रॉम दिस रिलेशन। तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू? sec। तो हमने sec निकाल दिया। अब दो वैल्यू आई और एंगल किसमें था? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में sec नेगेटिव होता है। अब हमें क्या चाहिए था? साइन। तो साइन को अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिखिए भाई 10x/sec साइन एक्स। क्लियर है सभी यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं हम यहाँ पे, तो इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। फोर्थ का सेकंड पार्ट, दैट इज योर सॉल्यूशन। आप क्या करो कि इसमें जो cos x प्लस साइन x 0 के इक्वल है, तो आपको याद हो तो इसको सोल्व करके आपने 10x बनाया, तो इसको भी किसी ना किसी तरह से इस तरह सोल्व करो कि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल नंबर बने, जैसे साइन कोस 10 कुछ भी बन जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा? इस cos x को यहां शिफ्ट कर देंगे, तो साइन x किसके इक्वल हो जाएगा? -cos x। cos x इधर आके क्या हो गया बेटा? नेगेटिव। अब cos x को हम इस साइन x के डिनोमिनेटर में लाएंगे, डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x, और इधर सिर्फ क्या बचेगा? -1। तो ये आपको मिलेगा बेटा टेंजेंट x किसके इक्वल? -1। क्लियर हुई ये बात कि भाई आपके पास है कि cos x को इधर ले आएगा, cos से साइन को ले आते बेटा, वो कुछ भी ला सकते हो, एक इधर ले जाइए। तो cos x को हम इधर ले आए -sin x, cos x को sin x के डिनोमिनेटर में लेके गए हम, तो sin x by cos x इधर -1, sin x by cos x 10x is equal to -1। अब हमें यहां किस किस की वैल्यू चाहिए? sin और cos की। तो हमने सोचा कि भी 10 पता हो 10, तो 10 पता होता है तो वही बात होती है बेटा, एक तो हम कोट बता सकते हैं जैसे पिछले में बताया, और एक हम sec बता सकते हैं। तो हम कोट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे या sec? sec, क्योंकि अगर हम sec फाइंड करेंगे तो sec का रेसिप्रोकल cos होता है, और अभी आपसे बताया गया था 10/sec क्या होता है? साइन होता है। तो हम फटाफट लिख देंगे। तो इसके जस्ट बाद हम लिखेंगे भी वी नो दैट sec square x प्लस sec square x इज इक्वल टू 1 + tan square x। sec square x इक्वल होता है 1 + tan square x। तो यहां से हुआ बेटा sec square x किसके इक्वल? 1 + tan square x। तो इसका स्क्वायर कीजिए भैया आप 1। तो यहां से sec square x की क्या वैल्यू हुई? 2। तो यहां से जो sec x है उसकी क्या वैल्यू हुई? +-√2 +-√2। अब आप ये पढ़िए कि आपका x किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट। कि हमारा x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव बेटा? sec और cos। तो x कहां लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव होता है, तो हम कहेंगे बेटा sec x की वैल्यू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? √2। क्लियर है क्यों +√2 लिखी है आपने? क्योंकि x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कौन पॉजिटिव? cos और sec। तो sec कंफर्म क्या आएगा? पॉजिटिव। ओके, अब ये बताइए अगर आपको sec पता है तो आप cos लिख सकते हैं कि भाई cos x को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/sec x।
तो ये हो जाएगा बेटा 1/√2 हो गया cos x बाई। cos x किसका रेसिप्रोकल होता है, sec x का। अब हम लोग क्या लिखना चाहेंगे, sin x। तो sin x को मैंने कहा बेटा डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करें आप, टेंजेंट x बाई sec x होता है। व्हाट इज योर टेंजेंट x -1, व्हाट इज sec x, √2। टेंजेंट x -1, व्हाट इज sec x, √2। तो व्हाट इज sin x, -1/√2। क्लियर है क्वेश्चंस? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन बेटा आपका, हम लोगों को वैल्यू गिवन है sin x की, वो गिवन है 12/13। sin x गिवन है 12/13 और आपका x लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, कि वैल्यू फाइंड आउट करो आप sec x और प्लस टेंजेंट x की। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec x और प्लस टेंजेंट x, दैट्स यू हैव टू फाइंड। तो अब आप देखिए sin x की वैल्यू है 12/13, सॉरी x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, नॉट फोर्थ क्वाड्रेंट, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तभी तो साइन पॉजिटिव लिखा है आपने, फोर्थ में होता तो साइन क्या होता, नेगेटिव। तो sin x है बेटा 12/13, x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है sec x प्लस tan x की। अब आप ये सोचिए कि आपको वैल्यू किसकी पता है, sin x की, और वैल्यू फाइंड करनी है sec x प्लस tan x की। तो आप माइंड में ये लाइए बेटा कि अगर हम लोगों को sin x पता होता है, कि अगर हमें sin x पता होता है तो हम कौन से दो नंबर्स बड़ी आसानी से निकालते हैं। एक कोसिकेंट, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, और एक आप ये बताइए साइन का रिलेशन किसके साथ होता है, कोस के साथ। तो हम एक कोस निकाल सकते हैं बेटा। मेन सिर्फ ये है भाई, साइन पता है तो कौन से दो नंबर आप बड़ी आसानी से निकालेंगे। तो भाई सबने सोचा एक तो कोसिकेंट x निकाल सकते हैं क्योंकि वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, और एक हम कोस निकाल सकते हैं क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है। तो हम यहां किसको प्रेफरेंस देंगे, आइडेंटिटी को, क्योंकि कोस निकालेंगे ना, कोस तो उससे sec आ जाएगा, और कोस पता है, साइन पता है, तो साइन बाई कोस 10 हो जाता है। तो इसके जस्ट बाद हम कहेंगे वी नो दैट कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के। वी नो दैट। पहले ये फिक्स करो माइंड में कि हमने यही क्यों लिखा, कि हमें साइन x पता है तो हम दो बातें आराम से निकाल सकते हैं, एक तो कोसिकेंट जो साइन का रेसिप्रोकल होता है, और एक कोस, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो हम यहां प्रेफरेंस कोस को देंगे भाई, क्योंकि अगर हमें कोस पता चल जाएगा तो sec आराम से आ जाएगा हमारे पास, नहीं तो हम कोस निकालते हैं। ओके, तो यहां से क्या लिखेंगे भाई हम, कोस स्क्वायर x किसके इक्वल हुआ बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। फिर हम लिखेंगे भाई यहां से कोस स्क्वायर x किसके इक्वल, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो इस साइन x का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आएगा भाई 144/169। साइन x का स्क्वायर 144/169। अब आप इसको सोल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम, तो यहां क्या लिखेंगे आप, 1। तो जब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आएगा 25/169। तो यहां से कोस x की दो वैल्यूज आ जाएंगी बेटा, प्लस माइनस 5/30। What will be your LCM? 169. 169 minus 144, 25. क्लियर? अब ये है कि जो आपका x है वो कहां लाई कर रहा है, तो x लाइज इन योर सेकंड क्वाड्रेंट, कि भाई हमारा जो x है वो कहां लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए
अभी बताइए x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहां से कोस x की वैल्यू आएगी बेटा -5/13। समझे क्यों? क्योंकि भाई x कहां लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो बेटा प्लस हटाइए -5/13। अब हम लोगों को कोस x पता लग गया, तो नो डाउट बेटा कोस x पता है तो हम sec x लिख देंगे, इसका रेसिप्रोकल -13/5। दिस इज योर sec x। sec किसका रेसिप्रोकल होगा भाई? कोस का, तो कोस x पता है तो sec x लिख देंगे, इसका उल्टा -13/5। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? टेंजेंट x। टेंजेंट x हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? sin x by cos x। साइन भी पता है और कोस भी पता है, तो sin x by cos x tan x होता है। व्हाट इज योर sin x? 12/13। व्हाट इज योर cos x? -5/13। कैंसिल, तो दिस इज बेटा -12/5। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan x, दिस इज द वैल्यू ऑफ sec x टुडे। तो आपको वैल्यू किसकी लिखनी थी बेटा? sec x plus tan x की। We have to write the value of sec x plus tan x. What is your sec x? -13/5. What is your tan x? -12/5. तो ये आपको मिलेगा बेटा जी -25/5। तो this will be your -5. This is your required value. Understood? कि भाई हमें यहां पता किसकी वैल्यू है? साइन। तो दिमाग में बस इतना लो, साइन पता है तो एक कोसिकेंट निकाल सकते हैं और एक कोस निकाल सकते हैं। कोसिकेंट तो इसका रेसिप्रोकल हो सकता था, वो हमें चाहिए नहीं यहाँ पे रिजल्ट में, हमें sec चाहिए, tan चाहिए, तो हम कोस निकालेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव वैल्यू। अब कोस का रेसिप्रोकल sec होता है और tan होता है sin by cos। सम लिखना, तो बस इतना याद होना चाहिए इस एक्सरसाइज में कि भाई हमें ये गिवन है तो हम इसकी हेल्प से कौन कौन सी वैल्यूज निकाल सकते हैं, और अगर हमारा एंगल इस क्वाड्रेंट में है तो उसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन कौन नेगेटिव होता है। दैट्स यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा आपके पास कि इफ आपको वैल्यू पता है कोट x की, वो है 12/5। कोट x है 12/5। x आपका लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन x की, कोस x की, tan x की, sec x और cosecant x. That's you have to find. That's you have to find. रेस्ट जो आपके कितने बच गए? 5t रेशियो, जो उनकी वैल्यूज निकाल लिया। तो आपको कोट x पता है, आपको ये 5 वैल्यूज निकालनी है और एंगल लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। जैसे आप ही पढ़ो ना कि एंगल इस क्वाड्रेंट में है, तो पहले माइंड में फिक्स कर लो भी इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था कौन नेगेटिव था, पहले माइंड में फिक्स कर लो उसको। ओके, तो पहले माइंड में फिक्स कर लो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो भाई tan और कोट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। ओके, तो अब ये बताइए कोट पता हो मुझे, कोट पता हो, जैसे आपको पता है भाई साइन पता है तो कौन से 2 नंबर आ सकते हैं आराम से, tan पता हो तो कौन से 2 नंबर, इस तरह से याद होना चाहिए। तो मुझे कोट पता है तो कौन से 2 नंबर्स मैं निकाल सकता हूं? tan, इसका रेसिप्रोकल होता है, और कोट का रिलेशन होता है किसके साथ है? कोसेक, तो आप कोसेक निकाल सकते हैं, और आपको दोनों चाहिए तो दोनों यूज कीजिए। तो कोट का रेसिप्रोकल क्या हुआ भाई? tan x, तो बेटा tan x की वैल्यू होगी 5/12। पहला काम खत्म हुआ। सिंपल बात है, कोट पता हो तो एक tan निकाल सकते हो क्योंकि कोट का उल्टा tan होता है, और कोट पता है तो कोसिकेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए अब कोट पता है तो क्या निकालेंगे? दूसरा वर्ड कोसिकेंट। तो हम कहेंगे भाई हमें पता है कि
कोसिकेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। तो अब हम लिखेंगे भी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स 144/125। अब हम इसको सोल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू होगी बेटा 169/25। तो यहां से कोसिकेंट एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट -13/5। तो अब आप ये सोचो कि मैंने वैल्यू डायरेक्ट नेगेटिव क्यों लिखी, क्योंकि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव होता है। तो मैंने पॉजिटिव वैल्यू पहले ही छोड़ दी, डायरेक्ट नेगेटिव। समझ जाएंगे इस चीज को, लिख लेंगे बेटा हम, प्लस माइनस लिख लेंगे, लिख लिया हमने प्लस माइनस, कोई पहले लिखेंगे प्लस माइनस। अब एंगल कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव होता है, तो हम यहां पे माइनस। अब आप सब समझदार हो कि अगर कोसिकेंट पता है तो हम साइन एक्स फट से बता सकते हैं, क्योंकि कोसिकेंट का उल्टा क्या होता है, साइन एक्स। तो साइन एक्स हो गया बेटा -5/13। तो 3 फाइंड हो गए, 10 कोसिकेंट साइन। अभी बताइए, अगर आपको 10 पता हो तो आप सेक निकाल सकते हो। हम लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल भी 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो यहां से हम लिख देंगे बेटा सेक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स 25/144। तो जब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 169/144। तो यहां से सेक एक्स की क्या वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे -13/12, क्योंकि x कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव छोड़ेंगे नेगेटिव। अब सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos x -12/20। These are your options। तो इस एक्सरसाइज में बेटा ये चीजें बहुत अच्छे से मेमोराइज होनी चाहिए कि पहली बात, अगर आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में है तो उस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव, ये अच्छे से माइंड में फिक्स कर लीजिए कि भाई अगर हमारा एंगल इस क्वाड्रेंट में है तो इसमें कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव होता है। फिर ये दूसरी बात ध्यान होनी चाहिए, भाई हमें अगर साइन पता है तो हम कौन सी वैल्यूज निकाल सकते हैं। बाकी साइन पता है तो हम कोसिकेंट निकाल सकते हैं, कोस निकाल सकते हैं, क्योंकि उनमें रिलेशंस पता है आपको, है ना। 10 पता है तो हम कोट निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं, क्योंकि उनमें रिलेशंस पता है आपको। तो ये बातें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ इतना पढ़ना है आपको। थैंक यू वेरी मच।